रोहन के इंग्लिश के एग्जाम्स में 30 मार्क्स आए और फेल हो गया क्योंकि पास होने के लिए तो चाहिए थे 33 मार्क्स। तो सोचने लगा कि 30 और 33 में कितने नंबरों का फर्क है, सिर्फ 3 नंबरों का। ये टीचर इधर उधर से अरेंज करके मुझे 3 नंबर दे देते, या फिर पासिंग मार्क्स 30 होने चाहिए थे राउंड फिगर करके, 33 का क्या मतलब। तो घर गया, अपने पापा को बताई उसने ये बात, जो खुद एक टीचर थे। तो वो उसे कहने लगे कि तुम तो आधे दिमाग के इंसान भी ना निकले। उसे बड़ी ये बात अजीब लगी कि आधे दिमाग के इंसान का क्या मतलब। तो बहरहाल बड़ा हुआ, उसने अपना ये एग्जाम भी क्लियर किया, बड़ा हुआ, टीचर बना। और फिर जब बच्चों के एग्जाम चेक करता तो किसी के 31 32 आते तो फेल लिख देता। तो उसे बैठे ये बात याद आई कि उसके पापा ने उसे बोला था कि तुम तो आधे दिमाग के इंसान भी नहीं हो। तो बात को रिसर्च करने के लिए वो निकल पड़ा। उसने कुछ कहानियाँ रिसर्च करनी शुरू की, तो कहानी ये सामने आई कि हुआ ये कि 1857 में जब भारतीयों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था, तो 1858 में अंग्रेजों को लगा कि भारतीयों को अपने कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने पहली बार 10th के एग्जाम्स इंडिया में करवाए। तो पासिंग मार्क्स की बात हुई तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखी गई कि भाई कितने पासिंग मार्क्स रखें। तो ब्रिटिश सरकार का जवाब ये आया चिट्ठी में कि ये तो लोग हैं आधे दिमाग वाले। तो हमारे देशों में तो 65% हैं, तो ये क्योंकि आधे दिमाग वाले हैं तो 32.5% जो कि 65 का आधा है वो रख लेते हैं। और वैसे भी इनको ज्यादा पढ़ा लिया तो ये हमारे ही लिए ही मुसीबत बन जाएगी। तो इतने पासिंग मार्क्स लेके पास हो जाएंगे, क्लर्क जैसी छोटी मोटी नौकरी कर लेंगे, ये भी खुश और हमारे खुशी खुशी गुलाम बनकर रहेंगे। तो ये क्राइटेरिया था। 2-3 साल ऐसा ही चला, लेकिन 2-3 साल के बाद ये 0.5% की जो कैलकुलेशन थी, इसकी चक्कर पड़ने लग गया इसका। तो इसके चक्कर से मुक्त होने के लिए राउंड फिगर करके 33 रख दिया। तो ये कहानी थी इस आधे दिमाग वाले इंसान के पीछे। लेकिन इंडिया में सरोजिनी नायडू, सीवी रमन, प्रोफेसर एस राधाकृष्णन, ऐसे कई लोग हुए जिन्होंने इस क्राइटेरिया को पछाड़ते हुए एजुकेशन को कई आगे मुकाम तक लेकर गए।